मुझे लगता है कि ऐसा एक शायद जो फाइनल में एशिया कप के फाइनल में मुझसे शायद एक डिसीजन हुआ था, वो मैं अगर इब्रार के साथ कंटिन्यू करता तो शायद यू नेवर नो गेम का रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। तो वो एक अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो कप्तान सलमान अली आगा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन नकवी को एक्सपोज करके रख दिया। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आप रिग्रेट है ना, तो फिर आपको बोलने की जरूरत नहीं कहीं। अगर आपने हारिस रऊफ का नाम लिया तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे और वो क्या आपके बारे में सोच जाएगा। वो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की होंगी, लेकिन जो हारिस रऊफ को मैंने एशिया कप के फाइनल में ओवर दिया था, उससे बड़ी गलती मुझे कोई अपनी नजर नहीं आती। पाकिस्तान के कप्तान T20 के और अभी क्रश किंग्स की तरफ से जो खेले हैं जनाब आगा साहब, उनका एक ब्रॉडकास्ट आया और दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। उस पर उन्होंने जो है बताया कि जो उनका सबसे बड़ा जो रिग्रेट है वो बेसिकली ये है कि जो उन्होंने हारिस रऊफ को जो ओवर दिया था, वो ओवर अगर वो हारिस रऊफ को ना देते तो शायद जो है वो चीजें जो है चेंज हो जाती और पाकिस्तान माइट भी जो एशिया कप भी जीत जाता। उसमें उन्होंने जो है वो शेक हैंड नो शेक हैंड सागा और जो फाइनल में जो गलती की सबसे बड़ी उसके ऊपर निशानदेही की है। साथ ही थोड़ा सा मिर्च मसाला ऐड किया है हसन अली ने भी। यार हारिस रऊफ ने मुझे मैच हरवा दिया, लेकिन बात सीधी ये है कि उसको ओवर देने से पहले आपकी क्या वर्किंग थी जी? आपने क्या काम किया हुआ था? आपने कुछ भी नहीं किया हुआ था। आपको अगर इतनी समझ होती कि पूरे टूर्नामेंट में हारिस क्या बॉलिंग कर रहा है और आपको अगर ये पता होता कि इससे पहले भी इवेंट में वो यही चीजें कर चुका है, बड़े बड़े मैच हरवा चुका है, आप उसको ना बॉलिंग देते। आपने ना जायका खत्म कर दिया है। रमीज राजा ने ये कहा है पाकिस्तान टीम में मौजूद कुछ बॉलर जो खुद को 30 मार खान समझते हैं, बट इन रियलिटी दे आर यूजलेस। और भाई सवाल ये था कि आपका आप हारिस रऊफ को इसलिए लेकर आए थे क्योंकि वो आपके डेथ ओवर्स का एक्सपर्ट माना जा रहा था। दैट इज व्हाई यू ब्रॉट हिम टू द T20s फ्रॉम द PSLs। इस तरह का कुछ सवाल था। एंड देन वो अपने आप को PSLs वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं उन अवर्स में। सो देन ही रिस्पोंडेड विद एशिया कप। वीक लीडरशिप की निशानी थी जो सलमान साहब ने बात की, या बहुत स्ट्रांग। वो कैसे वीक? तो यूं कि आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते अपने फैसलों के मुताबिक। जो आप फैसला लेते हो आप उस पर स्टैंड करते। ये कहना है पाकिस्तान के T20 कप्तान सलमान अली आगा का। ये कहते ही उन्होंने कलम तोड़ दिया कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, और वो थी भी। हमने उसी टाइम चीख चीख के कहा था कि जब इब्रार अहमद अपने ओवर के अंदर 2 स्कोर देकर और 1 विकेट लेकर जा रहा है, अगला ओवर साइम अयूब करवाता है और वो टोटल 5 स्कोर देता है, तो आगे जाकर ओवर किसका बनता था? इब्रार अहमद का बनता था। लेकिन वहां पर सलमान अली आगा ओवर देता है हारिस रऊफ को, और हारिस रऊफ उस ओवर के अंदर 17 स्कोर खाकर चला जाता है, और जो उनका बैटर है उसे टोटली सेट करके चला जाता है, सारा प्रेशर निकाल कर चला जाता है। सिचुएशन दाऊद साहब ये थी, हम भी यहाँ बैठे देख रहे थे, सारी अवाम भी यहाँ बैठी अपने अपने घरों में जहां भी थे, सब भी जो है सारी अवाम भी बैठी देख रही थी, हमारे साथ दोस्त भी सारे मौजूद थे, हम सारे यहाँ इकट्ठे बैठकर जो है अपने स्टूडियो में ये ऐसे मैचेस जो देखा करते हैं। तो उसमें दाऊद साहब जब इब्रार ने पिछला ओवर किया था, इससे पहले ओवर की मैं बात कर रहा हूं, इब्रार ने जो ओवर डाला था उसमें इब्रार ने बेसिकली 2 रन दिए थे, ठीक है, संजू सैमसन को आउट किया था। उसके बाद आपके जो साइम अयूब है वो ओवर डालने के लिए आ गए थे, 5 रन का उन्होंने ओवर डाला था, और पूरी तरीके से ये फंसे हुए थे, पूरी तरह से जकड़े हुए थे, स्पिनर को लग नहीं रहा था, बल्ले पे बॉल आ नहीं रहा था। उसने भाई साहब ने सलमान अली आगा ने बॉल लिया, हारिस रऊफ को थमाया, और वो 17 से जो 18 रन का ओवर था उसने गेम को गड़े मुर्दे उखड़ रहे हैं या अभी तक दिल में लिए हुए आगा बात को, यार शेक हैंड नहीं किया था, नहीं किया था, नहीं किया था। वो नहीं, वो तो जाहिर है क्वेश्चन हुआ, पॉडकास्ट था, उनकी फ्रेंचाइज के बंदा ही पॉडकास्ट कर रहा था, उनके जिस चैनल से है फ्रेंचाइज वही उस पे ऑन एयर हुआ है। लेकिन मैं बात बताऊं आपको, भाई मुझे एक चीज की बड़ी अच्छी, आप वो पॉडकास्ट देख लें, उसमें जब बात हो रही है उसमें ज्यादातर जिक्र मतलब ये नहीं कि इंटेंशनली, मगर क्वेश्चन हो रहा है फर्स्ट कहती स्ट्रेट ड्राइव किसकी अच्छी है, पुल शॉट किसका अच्छा, फ्लिक किसका अच्छा, ग्रेट बैट्समैन कौन, इंडियन क्रिकेटर्स के नाम आ रहे हैं उसमें। ऐसा नहीं कि कोई इंटेंशन जनाब किसी की खूबी देखकर उस पर जिक्र किया जाए कि दसो जी कौन है। जैसे पूछा गया कि सबसे तगड़ा बॉलर कौन सा, जी बुमराह, ऑफ कट किसका अच्छा, जी बुमराह है। तो पॉइंट स्ट्रांग में पता क्यों कह रहा हूं? या तो सलमान को ये पता है कि वो T20 कप्तान रहेंगे और हारिस रऊफ ने कभी टीम में नहीं आना। ये 2 ही बातें हो सकती हैं, इसका फैसला वक्त करेगा। नहीं, इस पे देखें, इस पे आपसे जब ये सवाल हुआ था ना, और आपको ये बोलना चाहिए था कि ठीक है यार मेरा फैसला था, मैंने उसको दिया। हमेशा लास्ट ओवर्स वो करता, अगर उसने रन दे दिए तो क्या करें हम। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं भूल गया, मैंने उसको ओवर दे दिया। उसके सेलिब्रेशन के अंदर एक उस टीम का सबसे बड़ा बॉलर ये कह रहा है मोहम्मद अली कि यार वंस द ग्रेट क्रिकेटर राहुल द्रविड़ से, ठीक है, एक रिस्पेक्ट के साथ, नो डाउट वो ग्रेट क्रिकेटर भी हैं, ग्रेट इंसान भी हैं। इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े क्रिकेटर हैं मगर वैसे इंसान नहीं है। मैं नाम नहीं लेना, ऐसे गैर मुनासिब बात है, बट बहुत बड़े बड़े नाम है जो क्रिकेट में, तो उनमें कोई एग्जांपल नहीं यार। सहवाग है यार क्रिकेट में, उस बंदे का मतलब सचिन तेंदुलकर की बात होती है, बट मेरा मानना है सहवाग भी बहुत बड़ा ओपनर था टेस्ट वनडे दोनों फॉर्मेट के अंदर। वो जो ट्रेंड चेंज हुआ था वो भी वहीं से ट्रेंड चेंज हुआ ना, उसकी जब भी बात करेगा बैटिंग करेगा, छोटी बात करेगा, ठीक है ना। सो वो होता है। अब राहुल द्रविड़ यार उसकी रिस्पेक्ट क्यों है? पाकिस्तान में एक बड़े मंच पे खड़े होकर एक बॉलर, ठीक है वो बॉलर अपने नाम में बड़ा नहीं है, बट एक बड़े मंच के ऊपर खड़ा होकर वो बात कर रहा है, तो उसको क्रेडिट दे रहा है कि राहुल द्रविड़ का ये कोट, ग्रेट राहुल द्रविड़ का ये कोट है कि अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो फिर किस्मत भी आपका साथ देती है। किस्मत आपके साथ। देखिए बिल्कुल सलमान अली आगा ने तो फाइनली अब एडमिट कर दिया, और उन्होंने जो हम बार-बार उस टाइम भी बात कर रहे थे, ओवर की बात हो रही है, हम और सारे जो फैंस हैं, हर बंदा ये बात कर रहा था, सबने मैच देखा था, सब ये बात कर रहे थे कि हारिस रऊफ को ओवर देना वो एक बहुत बड़ी गलती थी, और उस पिच के ऊपर जहां पे स्लो विकेट था। बिल्कुल। और अब सलमान अली आगा ने भी जब उससे रिग्रेट पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे सबसे बड़ा रिग्रेट यही है कि मैंने वो ओवर हारिस रऊफ को दिया। अगर मैं इब्रार से कंटिन्यू करता तो मैच का नतीजा डिफरेंट हो सकता था, और मैं आज तक उस नतीजे पर पछता रहा हूं। जाहिर है अगर वो एशिया कप का फाइनल जीत जाते, क्योंकि उस टाइम जो पाकिस्तान का माहौल बना हुआ था,
वो बहुत बड़ी जीत, आगा को बहुत प्रेज मिल रहा, वो शायद वर्ल्ड कप से बड़ी जीत होती, मेक एंड ब्रेक हो जाता उनके करियर का। वो मतलब अगर अभी आप इंडिया वर्ल्ड कप भी जीतना, लेकिन शायद इंडिया को उतना मजा नहीं आया जितना इंडिया को एशिया कप जीतने में मजा आया था। इसके बाद पाकिस्तान वाले कहते हैं कि जी स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय नहीं दिया गया, भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई, सूर्य कुमार यादव ने स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाई, भारतीय क्रिकेट टीम ने सही बर्ताव नहीं किया। और इसके बाद मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। पाकिस्तान वाले इतना गिर जाते हैं कि वो मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट की वीडियो भी बना देते हैं और उसको सोशल मीडिया पर लीक भी कर देते हैं। बहुत से लोगों के जहनों में अब ये हो गया है, मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये हो सकता है गफार एग्री भी करे इस चीज पे। अब ये सवालात इस वजह से भी जानबूझ के उल्टे सीधे किए जाते हैं। देखो यार, हम हिट हो गए, व्यूज आ गए, हमारे क्लिप चल जाएंगे, बाबर से ये सवाल कर दिया थी, शाहीन से हमने सवाल कर दिया तो उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अब होता पता क्या, वो सामने कौन बैठा होता, बाबर आजम। अगर ये भी शाहीन की तरह कह देता ना, यार आपने क्या सवाल किया है, तो उसका क्लिप हिट हो जाना था। फिर बाद में होता ओहो कितने जर्नलिस्ट ने सवाल किया, जी फलाने जर्नलिस्ट ने सवाल किया, चलो जी मैं यूट्यूब चैनल खोल लेता हूं, मैं भी बड़ा हिट हो जाऊंगा। बैक टू सलमान आगा, जो उन्होंने बोला, उनसे सवाल हुआ था कि वो जो नो हैंडशेक हुआ उसका क्या था। उन्होंने बोला कि हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तो हैंडशेक हो गया, उसके बाद ट्रॉफी का एक शूट था, वहां पे भी हैंडशेक हो गया। तो मुझे तो लगा कि मैच में भी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मुझे रेफरी का नाम भूल गया, वो सलमान आगा पाइक्राफ्ट का जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा कि हैंडशेक नहीं होगा। तो कहता, मैंने कहा कि ठीक है, अगर वो नहीं लेना चाहते तो मुझे भी हाथ मिलाने का जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला नहीं है। कहते फिर मैच खत्म हो गया तो हम उनके प्रिविलियन की तरफ गए कि चलो हैंडशेक करेंगे। कहते वो आए नहीं है। तो मुझे लगता है वो पाकिस्तान टीम की बहुत गलती थी, जब वो आपको टॉस के ऊपर एक इंडिविजुअल बंदा, एक कप्तान जो एक रस्मन होता है, वो हाथ नहीं मिला रहा, तो पवेलियन तुसी की कर गया। सो वो बहुत बड़ा एक मिसमैनेज हुआ था पाकिस्तान क्रिकेट का। वो मतलब आप खुद समझदार बंदे हो पाए, तो टॉस नहीं हाथ मिलाने, तो मैच तो बाद किन्ने मिलाने, तुझे क्यों गए थे? और वो नजर आ रहा था, कोई बोले ना बोले, लेकिन और पाकिस्तानी फैन जिस तरह से डेस्परेट हुए थे, हर इतवार को हार हो रही थी, फाइनल स्टेज थी, फाइनल आप वहां से ले जाते हो, इंडिया का जो टॉप ऑर्डर था नेक्स्ट लेवल मजा था, और बाकी जो उनके टॉप ऑर्डर था, शुभमन वगैरह, सबको हमने आउट क्लास कर दिया था। मैच पूरी तरीके से हमारी ग्रिफ्ट में था, अली तिलक वर्मा आगे ले गया था। तो फाइनली अली साहब फैंस तो इस हवाले से बात कर ही कर रहे थे, हमने यहां बैठ के उसी दिन इतना बोला, हमने आज तक हम वही बात कर रहे थे कि हारिस कसूरवार है, सोशल मीडिया पूरा बोलता रहा। लेकिन अब जो उस टीम के कप्तान थे उन्होंने भी एडमिट कर दिया, बताओ, उन्होंने ये भी साथ कहा कि लेकिन उस टाइम सिचुएशन ये थी कि हारिस एक मेन बॉलर थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, ये था पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग करती थी, यही मसला था। तो उन्होंने कहा कि पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी और फिर वो उनका मेन बॉलर था हारिस रऊफ जो अच्छी कर रहा था, तो उन्होंने कहा इसलिए मैं उसकी तरफ गया। लेकिन अब मैं पछताता हूं और रिग्रेट फील करता हूं, लेकिन ये चीजें होती हैं कि बाद में आप सोचते हैं कि आप ये कर लेते, वो कर लेते। बट मुझे लगता है कि हैंडशेक को लेके हमने बहुत ज्यादा शोर मचाया है। मैं इसको कोई बहुत बड़ा नहीं मान रहा। मेरा ख्याल है हैंडशेक कर लेना चाहिए, इट्स वेरी गुड थिंग। बट अगर नहीं भी किया तो उसके ऊपर इतना हम क्यों इंडियन ने हाथ नहीं मिलाया, कोई याद नहीं रखेगा। हम सिर्फ याद रखेंगे क्योंकि हमारे साथ नहीं मिलाया। अदरवाइज सब याद रखते हैं कि एशिया कप के उस टाइम पीरियड में 3 मैच हुए, तीनों में इंडिया ने हमारा फेंटा लगाया, सब ये याद रखते हैं, कोई याद नहीं रख रहा कि वो फेंटे से मुझे याद आया जो फाइनल में उन्होंने कहा मेरे से सबसे बड़ी गलती हुई है, वो आप भी मानते हैं गलती हुई है? नमस्कार दोस्तों, सलमान अली आगा पाकिस्तान के कप्तान का ये कहना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की होगी, लेकिन जो एशिया कप में मैंने हारिस राव से एक ओवर डलाया, उससे बड़ी गलती मेरी कोई हो ही नहीं सकती। जिस तरीके से हारिस राव ने एशिया कप में बहुत सारे रन दिए थे तिलक वर्मा को, वो अब रिग्रेट हो रहा है सलमान अली आगा को, पाकिस्तान के कप्तान को। उनका कहना है अगर मैं ये 15 ओवर अबरार से डलाता तो ये सही डिसीजन होता। मैं गया भाई हारिस राव के पास, जो कि हारिस राव ने जो पूरा मैच हमारे हाथ में था वो भारत के हाथ में चला गया। 15 ओवर में जिस तरीके से उन्होंने रन दिए भाई हारिस राव ने, तो ये सलमान अली आगा को उस टाइम सोचना चाहिए था, क्योंकि हारिस राव तो खुद कहते हैं कि मैं विकेट लेने के लिए हूँ, मैं रन तो देता ही देता हूँ, मेरा काम है सिर्फ विकेट निकालना, मेरा काम रन रोकना नहीं है। तो ये सलमान अली आगा को बहुत देर में रियलाइज हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग तो तभी कह रहे थे कि सलमान अली आगा का ये कैसा डिसीजन था, ये कैसे कप्तान है। अब ये लग रहा है जिस तरीके से सलमान अली आगा ये कह रहे हैं, अब उनके बोलने से ये पता चल रहा है कि ये शायद कभी T20 में कप्तान क्या ही बनेंगे। तो दोस्तों, इनका कहना है कि मैंने सबसे बड़ी गलती ये कर दी जो एशिया कप में मैंने उनको हारिस राव से एक ओवर डलाया। तो इनकी PSL में तो कुछ खास इन्होंने किया नहीं, सलमान अली आगा ने इन्होंने कुछ तो खास किया नहीं PSL में, जिस तरीके से भाई ये कह रहे हैं और जिस तरीके से इन्हें लग रहा है। अब तो ये कहीं भी नहीं चलने वाले, पाकिस्तान के सारे ही प्लेयर्स ऐसे हैं। अब ये भाई हारिस राव को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हारिस राव है वो तो भाई बहुत ही ज़्यादा रन दे के जाते हैं, और वैसे भी भारत के सामने तो इनकी टांगें वैसे ही कांपने लग जाती है। और उस टाइम एशिया कप में भाई जो तिलक वर्मा ने इनिंग खेली थी भारत के लिए, वो बहुत ही यहाँ पे अहम भूमिका निभाई, जिसमें कि एशिया का भारत के नाम हुआ। और अब पाकिस्तान को उसका रियलाइजेशन हो रहा है, उसकी गलती हो रही, मतलब पाकिस्तान को उसकी गलती हो रही है, और खुद अब सलमान अली आगा को भी उसकी गलती हो रही है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की रिएक्शन कैसे दे रहे हैं इस पे, आपने पाकिस्तान की रिएक्शन देखे होंगे, तो आपकी क्या राय है इस वीडियो पे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।